तो स्टोक्स लॉ करते हैं और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि जो विस्कस फोर्स है वो कोई मूविंग फ्लूइड के जो लेयर्स हैं उसके बीच में भी लगता है, और यदि वो फ्लूइड किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक है, और उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब या तो सॉलिड मूव कर रहा है और लिक्विड रेस्ट पे है, या फिर लिक्विड मूव कर रहा है सॉलिड रेस्ट पे है, तो उस सॉलिड सरफेस पे भी विस्कस फोर्स लगता है, ठीक है। ये तो अपन ने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज स्टोक्स। उन्होंने ये रिलेशन निकाला कि यदि किसी स्फीयर को हम एक लिक्विड के थ्रू मतलब मूव कराते हैं, मतलब उसको ड्रॉप कर देते हैं, तो सपोज जैसे एक लिक्विड कॉलम है ना, उसमें हमने कोई सॉलिड स्फीयर है उसको हमने डाल दिया, और सॉलिड स्फीयर जो है वो कंसर्न लिक्विड से सपोज हेवियर है, ठीक है। तो ये सॉलिड स्फीयर तो नीचे की तरफ फॉल करेगा क्योंकि वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और जो विस्कस फोर्स है एफ वी, ठीक है, ये नीचे का जो मूवमेंट होगा उसको अपोज करेगा। तो ये विस्कस फोर्स जो है वो कितना लगता है उसका रिलेशन जॉर्ज स्टोक्स ने निकाला, ठीक है। उसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, जो टोटल फोर्स है उसका रिलेशन हम देख लेते हैं। तो जॉर्ज स्टोक्स ने जो विस्कस फोर्स का रिलेशन निकाला वो क्या निकाला, 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है, जहां पे ईटा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक, और वी क्या है, किसी भी एक टाइम पे, किसी भी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एट एनी इंस्टेंट, ठीक। तो ये क्रूशियल है, एट एनी इंस्टेंट। तो ये तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि जैसे जब ये स्फीयर गिरेगा तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट होने के कारण इसमें क्या है कि यदि स्फीयर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एफ वी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये एफ वी इतना बढ़ जाएगा कि ये स्फीयर जो है वो एक्सेलरेट करना बंद कर दे। तो एक्सेलरेट करना बंद कर दे तो वो जो वेलोसिटी है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टर्मिनल वेलोसिटी को निकालते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये स्फीयर जो फॉल कर रहा है ना, उसमें दो फोर्स तो यहाँ पे अपन ने डिपिक्ट कर दी, एक तो वेट और एक विस्कस फोर्स, और एक और फोर्स जो है इस पे एक्ट करेगा, कौन सा फोर्स, बॉयंट फोर्स, ठीक है। तो जब वेट जो है वो बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स के बराबर हो जाएगा, तब बॉडी एक्सेलरेट करना बंद कर देगी, ठीक है। और क्यों एक्सेलरेट करना बंद कर देगी, कोई नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो वेट क्या है स्फेरिकल बॉडी का, 4/3 पाई आर क्यूब रो ऑफ स्फीयर, ठीक है, इंटू जी, ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, रो एस डेंसिटी ऑफ स्फीयर हो गया, और बॉयंट फोर्स ये कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, वाटर नहीं लिख रहे हैं, फ्लूइड कोई भी हो सकता है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी, और एफ वी कितना है ये तो अपन निकाल ही चुके हैं यहाँ पे। तो सारी वैल्यूज यदि हम डाल दें तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो एस जी, ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो एफ जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी, और ये v जो है इस वाले केस में अब टर्मिनल वेलोसिटी हो गई क्योंकि अपन ये इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो रिलेशन है
वो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाता है आपका 2.9 आर स्क्वायर रो एस माइनस रो फ्लूइड इंटू जी अपॉन ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। तो इस रिलेशन से क्लियर है कि यदि फ्लूइड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यदि ज़्यादा है तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। तो मतलब कहें तो यदि फ्लूइड यदि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यदि ज़्यादा होती है तो फ्लूइड क्या है, जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, कॉमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं वो फ्लूइड जो है गाढ़ा है, ठीक है, जैसे शहद है या है ना उस टाइप का। तो जितनी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, है ना। और ऑब्वियस है कि यदि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है तब टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, है ना। उसका रेडियस ज़्यादा होने पे बेसिकली उसका मास जो है वो बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड बॉडी है, ठीक है। तो वेट बढ़ रहा है इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वेट जो है नीचे की तरफ एक्सेलरेट करा रहा है उसको, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो केस हो सकते हैं, ठीक है, तो एक बार वो दोनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या केस 1, पहला केस क्या हो गया कि यदि स्फीयर की डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है, तब तो वी टर्मिनल जो है वो 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होगा बेसिकली। और वी टर्मिनल पॉजिटिव मतलब स्फीयर जो है वो नीचे जा रहा है। और दूसरा केस क्या हो गया कि स्फीयर की डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी से कम हो, जैसे एयर बबल है। तो एयर बबल के केस में जो एयर की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम होगी या लिक्विड की डेंसिटी जो है उससे कम होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, लेस देन 0, नेगेटिव। और नेगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि बबल जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें।